कोयले जैसी महत्वपूर्ण खनिज संपदा तथा औद्योगिकरण के कारण प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला लगभग 60% वनों से आच्छादित है। आइए आज आपको वनमंडल रायगढ़ के भ्रमण पर लिए चलते हैं। रायगढ़ वनमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा वनमंडल कहलाता है। साल और मिश्रित वनों से समृद्ध इसके संपूर्ण क्षेत्र में गौर करें तो 31,537.440 हेक्टेयर वन भूमि में साल, 32,324.608 हेक्टेयर क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। इस वन क्षेत्र की 6,640.161 हेक्टेयर भूमि में वन भूमि है, जबकि 639.198 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है। 14,338 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम यानी FRA लागू है। 2,580.810 हेक्टेयर का इलाका अन्य क्षेत्रों में आता है। 4,961.750 हेक्टेयर भूमि पर वनमंडल रायगढ़ द्वारा वृक्षारोपण करवाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है। यहाँ कक्ष क्रमांक दमदमा नारंगी क्षेत्र रघुवती सेक्टर में कुल 15,834 पौधे लगे हैं। इसमें काला सीरस, करंज, बहरा, सागौन, मूढ़ी, खैर, हर्रा, सीसू, अर्जुन के पौधे लगे हुए हैं। आगे ही कुरनपाली में अर्जुन, सीसू, नीम, कहुआ, सागौन, बांस के पौधे लगे हुए हैं। कक्ष क्रमांक 1093 PF ग्राम किरमेली, यहाँ रोपित वर्ष 2018-19 यहाँ लगे हुए प्रजाति सागौन, साजा, करंज, आंवला, नीम एवं जामुन लगे हुए हैं। लगे हुए प्रजाति की ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर, गोलाई 20 से 30 सेंटीमीटर हो चुका है। पौधे की हालत बहुत अच्छी है। खरसिया प्रक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1164 PF वर्ष 2019 रोपित पौधों की संख्या है 61,668 नग। रोपित प्रजाति नीम, काला सीरस, करंज, खैर, आंवला, महुआ, बीजा, खमार, बांस, काजू इत्यादि के पौधे रोपित किए गए हैं। यहाँ 1164 PF में राज्य कैंपा मद अंतर्गत पौधे रोपित किए गए हैं। पौधों की कुल संख्या है 51,390, जिसमें सीसू, खम्हार, आंवला, सीरस, काजू, सागौन, शीशम अन्य प्रजाति के पौधा रोपित किए गए हैं। रायगढ़ वन मंडल के 2 उप वन मंडल में रायगढ़, सारंगढ़ और गोमाडा अभ्यारण्य का परिक्षेत्र आता है। दूसरे उप वन मंडल में खरसिया, तमनार और घरघोड़ा वन मंडल परिक्षेत्र शामिल हैं। 126 बीट में इस वन मंडल का विस्तार है, जहां 24 घंटे वन मंडल का अमला वनों और वनों में निवासरत वन्य प्राणियों की सुरक्षा में तैनात रहता है। रायगढ़ वन मंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गोमाडा अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य में से एक है और सबसे समृद्ध घने वनों में से एक माना जाता है। यूं तो रायगढ़ वनमंडल में पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ है, लेकिन वन्य प्राणियों की संख्या कहें तो यहाँ ज्यादा नजर आती है और लोग दूर दूर से उन्हें देखने यहाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नेशनल हाईवे में लगभग 130 किलोमीटर सरायपाली पहुँचने पर शुरू हो जाता है रायगढ़ वनमंडल और गोमाडा अभ्यारण्य का इलाका। सरायपाली से लगे टमटोरा रेस्ट हाउस में आप वन अधिकारियों को पूर्व सूचना देकर विश्राम कर सकते हैं और गाइड की मदद से जंगल भी घूम सकते हैं। गोमाडा की आबो हवा, सघन वन व खूबसूरत वादियां, जलप्रपात आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ बने वॉच टावर पर चढ़कर आप दूर तक फैले जंगल का दृश्य आंखों में कैद कर सकते हैं। वन मंडल रायगढ़ द्वारा इस अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों के लिए जगह जगह पीने के पानी के लिए वाटर पॉन्ड या तालाबों का निर्माण करवा दिया गया है। यहाँ बिना आज्ञा व विभागीय गाइड के जंगल के भीतर प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। वनों के भीतर वनों के रखरखाव के लिए लगातार कार्य जारी रहते हैं। ये है अद्धर पानी वाटरफॉल। यहाँ का नजारा आपको यहाँ से हटने नहीं देगा। पहाड़ों से आता कलकल करता झरना प्रकृति का एक अलग ही संगीत सुनाता है। बरमकेला रेंज में स्थित माडोसिल्ली का वाटरफॉल भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ भी पर्यटक पिकनिक मनाने खूब आया करते हैं। वन्य प्राणियों के लिए अभ्यारण्य में जगह जगह घास मैदान को विकसित कर आवर्ती चारागाह भी तैयार किया गया है। इससे
यहाँ वन्य प्राणियों को ताजी घास भी खाने को मिलती है। विभिन्न किस्म की जैव विविधता से भरे इस अभ्यारण्य में देखने और कैमरे में कैद करने के लिए बहुत कुछ है। निर्भर करता है कि आप यहाँ कितना वक्त बिताते हैं। ये है खरसिया का अटल रॉक गार्डन, जो आज वन विभाग के सहयोग से पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक ऊपर से गिरते पहाड़ी झरने का आनंद लेने आते हैं। खरसिया में ही वन विश्राम गृह के कैंपस में कीमती वनोपज और ड्राई फ्रूट चिरौंजी का एक प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां मां काली महिला स्व सहायता समूह मदनपुर की महिलाएं चार के सूखे और मीठे फल से चिरौंजी निकालती हैं। इससे इन्हें रोजगार मिलता है। हम लोग चिरौंजी निकालते हैं। अच्छा, तो क्या प्रोसेस है? मशीन लगा हुआ है? मशीन जी हाँ। कितना कलेक्शन होता है, कितना उत्पादन होता है? जैसे कि लाइन है और बीजा अच्छा है तो 1.5 बोरा निकाल लेंगे, और चिरौंजी 40 किलो में 5.5 किलो 6 किलो थोड़ा सा ज़्यादा कम होता रहता है बीज के हिसाब से। समय समय पर परिक्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य भी चलता रहता है। इससे जंगल का घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। नरवा विकास के अंतर्गत पहाड़ी नालों पर ग्रेबियन स्ट्रक्चर्स, कंटूर ट्रेंच, लूज बोल्डर चेक डैम आदि के कारण अब बड़ी मात्रा में बारिश का जल रिचार्ज होकर धरती में वापस जाता है और मिट्टी का क्षरण भी रुक चुका है। इससे आसपास के वन ग्रामों में ग्रामीणों को खेती के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है। हम अभी यहाँ पे कुडुम किला सर्किल में हैं, घरघोड़ा परिक्षेत्र के, जहाँ कछार नाले का ट्रीटमेंट 2019-20 में नरवा विकास योजना के अंतर्गत किया गया है। इसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं, जिसमें ब्रशवुड चेक डैम है, लूज बोल्डर चेक डैम है। ये दोनों स्ट्रक्चर 150 से ऊपर इनकी संख्या है। 18 गैबियन हमारे पास बने हुए हैं। सेकंड ऑर्डर ट्रीटमेंट में और थर्ड ऑर्डर में गैबियन ट्रीटमेंट किया जाता है। ये गैबियन आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे 18 गैबियन यहाँ बने हुए हैं। इससे सॉइल इरोजन रोकने के लिए मेन पर्पस रहता है ब्रशवुड चेक डैम और गैबियन चेक डैम का। इसके बाद हमारे पास एक स्टॉप डैम बना हुआ है। तो नरवा विकास के अंतर्गत इतने काम अभी कराए जा चुके हैं। साथ ही साथ इसके पार्ट 2 में हम एरिया ट्रीटमेंट का प्लान ले रहे हैं। एरिया ट्रीटमेंट में लगभग 20 से 25 हेक्टेयर का एरिया ट्रीटमेंट स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच और कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच से किया जाएगा। इसका प्लान अभी बन रहा है, जो कि इस वर्ष में एरिया ट्रीटमेंट में कछार नाले का किया जाएगा। वनों में पाए जाने वाले वनोपजों से स्थानीय वनग्रामों में सालाना रोजगार बना रहता है। गौरतलब है कि ऊर्जा उत्पादन के साथ ही वायुमंडल में कारखानों से सतत खतरनाक और विषैले तत्वों का रिसाव होता रहता है। ऐसे में आसपास के मानव और वन्य प्राणियों, पक्षियों के लिए स्वच्छ आबोहवा या वातावरण की सख्त जरूरत होती है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में रायगढ़ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाए तो तमाम औद्योगिक दबाव के बावजूद वन्य जीव संरक्षण और वन संवर्धन या इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने के मामले में रायगढ़ वन मंडल एक बेहतरीन उदाहरण है।